यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है मूसा के तंबू में हमारा जो अंतिम हिस्सा है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक, हमारा महायाजक है। हर साल याजक जो है वो कुछ याजक जो है वो सिलेक्ट होके आते थे, कुछ याजक जो है रिटायर होते थे। और एट ए टाइम मूसा के समय में जो तंबू के आसपास थे करीब 30,000 लेवी लोग थे, और उसमें से जो एलिजिबल थे याजक पद के लिए वो करीब 3,000 के करीब थे। सो ये 3,000 ने अपनी अपनी ड्यूटियां जो हैं एक हजार के अनुसार 8-8 घंटे जैसा, ऐसा कि 2400 घंटे परमेश्वर के जो है उपस्थिति में रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि मैक्सिमम याजक जो है बाहरी आंगन में रहते थे, और जो उनमें से परमेश्वर के क्लोज होता चिट्ठियां डाली जाती, और 2 याजक पवित्र स्थान में आ सकते, और 2 याजक पवित्र स्थान में और 1 महायाजक। सो पवित्र स्थान में टोटल कितने व्यक्ति? 3, जिसमें से 2 याजक और 1 महायाजक। और महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार महायाजक बलिदानों के साथ में प्रवेश करता और ये कहता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई तो माफ कर, माफ कर, माफ कर, मेरे परिवार को माफ कर, उनसे कोई गलती हो गई माफ कर, और मेरे समाज से, लेवी ग्रुप से कुछ गलती हो गई प्रभु माफ कर, इजरायलियों से कोई गलती हो गई माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ, ये जो है। लेकिन जब कलीसिया बन गई, प्रभु के चर्च को प्रभु ने बनाया, एक कलीसिया को बनाया, तो महायाजक का पद कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी, लेकिन मैं आपके लिए इब्रानियों की पत्री का 4 अध्याय 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तो यदि आपके पास बाइबल है निकाल लें। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14वीं आयत से वहां यूं लिखा है, सो अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा महायाजक कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उतना जान पाए, मैं चाहता हूं कि उतना आप सबको मालूम पड़े। इसका डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप मेरा नाम डालें, डॉक्टर S.G. बेंजामिन, और उसके आगे लिखें टेबरनेकल ऑफ मोजेस, अंग्रेजी में लिखें टेबरनेकल ऑफ मोजेस, नाम भी अंग्रेजी में लिखें। आपको 70 एपिसोड से ज्यादा वहां इस मूसा के तंबू से संबंधित मिलेंगे, एक एक डिटेल मिलेगा। याजक के वस्त्र भी कैसे थे, वो क्या प्रकट करते थे, वे सब डिटेल में मैंने वहां बताया हुआ है। लेकिन इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण को इनके द्वारा देख रहे हैं। सो संक्षेप में जितना जरूरी है उतना मैं चाहता हूं हम सबको मालूम करें कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारा महायाजक, और इसका प्रगटीकरण जो है न सिर्फ मूसा के तंबू, वरन उसके पहले जब अब्राहम लूट लेकर के आ रहा था, तो मलिकिसदेक उसको मिला जो परमेश्वर का याजक था। अब्राहम ने अपना 10वां अंश उसको दिया, और अब्राहम ने यह बताया कि वो इस महायाजक के अधीन है। वो किसको बताता है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और यदि आप इब्रानियों के पत्र देखें आगे, और लिखा हुआ है हमारा याजक, हमारा महायाजक मलिकिसदेक से भी ऊपर है। हारून जो पहला महायाजक था उससे ऊपर है, मूसा से ऊपर है, अब्राहम से ऊपर है, इसाक याकूब से ऊपर है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से ऊपर है। हमारा प्रभु सब बातों में परफेक्ट, सब बातों में परफेक्ट। और जैसा हमारा याजक प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा जो है नई जो है प्रतिज्ञा पिता और मनुष्यों के बीच में, और इस महायाजक के कारण जो है हम जो है परमेश्वर पिता तक पहुंच पाते। अब हमें पृथ्वी के मीडिएटर की जरूरत नहीं, पृथ्वी के महायाजकों की जरूरत नहीं। हमारा महायाजक कौन? जो स्वर्ग से उतरा। और जैसा मैंने बताया, कहीं एक जगह नहीं, कई जगह। इब्रानियों के 2 अध्याय 17 आयत, 3 अध्याय 1 आयत, 4 अध्याय 14 आयत, 5वां अध्याय 10वीं आयत, 6वां अध्याय 20वीं आयत, 7वां अध्याय 11वें से 8वां अध्याय 2री आयत, 10वां अध्याय 12वीं आयत। ये सब क्या बताते? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है। पुराने नियम में जो महायाजक था वो तो एक समय के लिए होता था, लेकिन यहां जो महायाजक है वो हमेशा हमेशा के। और ये महायाजक लोगों और परमेश्वर के बीच में दूत का काम करता था। और पहला महायाजक ऑफिशियली हारून था, जो लेवी ग्रुप का था। और प्रभु ने कहा कि हारून ग्रुप के लोग जो है परमेश्वर की याजकी सेवा करेंगे, और तुमीम और उम्मीम ये वो 2 चीज थी जो जिससे वो परमेश्वर की इच्छा पूछते थे। इजरायलियों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है ये पूछते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, हमारा महायाजक। हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है वो, और जितने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं उन सब के लिए छुटकारे का कारण, और पिता और हमारे बीच में मीडिएटर, मध्यस्थता का काम सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। कोई और नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। ये वो हमारा महायाजक, सिर्फ हमारा महायाजक ही नहीं, प्रीस्ट फॉरएवर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मलिकिसेदेक। मलिकिसेदेक के बाद में हमारा महायाजक मलिकिसेदेक से भी बड़ा, मलिकिसेदेक से भी बड़ा। जैसा मैंने कहा, वो हारून से भी बड़ा, वो मूसा से बड़ा, वो सारे लॉ से बड़ा। ऐसा हमारा महायाजक। और आज भी पिता से हमारे लिए क्या करता रहता है? विनती करता रहता है। आज भी शैतान क्या करता रहता है? दोष लगाता रहता है।
तो प्रभु यीशु मसीह विनती करते रहते, हमारे लिए एडवोकेट, हमारे लिए मीडिएटर, हमारे लिए हाई प्रीस्ट। ये आज हमारा प्रभु सो गया, मर गया, ऐसा नहीं, लेकिन आज भी वो जीवित है। और ये पुराने महायाजकों में और प्रभु यीशु मसीह में ये बेसिक फर्क, और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक, और उसकी हर चीज जैसे पुराने नियम में ये थी कि वो लेवी ग्रुप का होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और नए नियम में ये वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हर बात में प्रभु यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट अल्टीमेट हाई प्रीस्ट। पिता के पास आज भी हमारे लिए कौन निवेदन कर रहा है? हारून, मलिकिसेदेक, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, एलिया, एलीसा, पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना? कोई नहीं। लेकिन कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। आज भी हमारा सबसे बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। हमको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। जो कपड़े थे महायाजकों के, वो भी प्रभु को कैसे प्रकट करते थे, ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और जब प्रभु की मृत्यु हुई तो ये पर्दा ऊपर से पिता ने फाड़ दिया कि अब प्रभु यीशु के लहू के कारण हम सीधे महापवित्र स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। पिता के पास हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारी पहुंच पिता के पास। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, इससे बड़ी बात और क्या? आज भी संसार में उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गया। प्रति पल की संगति, प्रति क्षण की संगति, इवन हमारी हार्ट बीट से ज्यादा वो हमारे नजदीक है, हमारे फेफड़ों के श्वास से ज्यादा वो हमारे नजदीक है। पृथ्वी पर और स्वर्ग में 24 घंटे वहां पर भी परफेक्ट हाई प्रीस्ट, परफेक्ट महायाजक। पृथ्वी जैसा नहीं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए, लेकिन हमेशा के लिए प्रभु हमारा महायाजक पिता के सामने हमारे लिए विनती करता रहता है। हमारा प्रभु ऐसा महान, हमें प्रभु का दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे लिए न सिर्फ पृथ्वी पर, लेकिन स्वर्ग में भी, वर्तमान में भी वो हमारे लिए निवेदन करता है। ये पृथ्वी के याजक, लेकिन ये हमारा स्वर्गीय याजक, उसने हमें पृथ्वी पर भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ा। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? जीसस आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट अपना बलिदान दे दिया कि हमारे अपराधों को छुड़ाए। और देखिए, महायाजक के जो वस्त्र थे वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते थे, और प्रभु ने अपने आप को जो है महायाजक के रूप में ऐसा प्रकट किया, पिता के सामने हमारे लिए निवेदन करता रहता, कंटिन्यूस निवेदन करता रहता। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा और स्वर्ग में स्वयं
अपना क्रूस, अपना बलिदान दिया और उस वाचा के संदूक के सामने हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। ये वो हमारा जीसस द सन ऑफ गॉड, ये हमारा प्रभु जो हमें उजियाला देता है। जो हम अंधकार में थे, हमारे जीवन में रोशनी लेकर गया और हमेशा हमेशा के लिए जो है उसने अपना लहू बहाया कि हमारे पाप छुड़ाए जाए, हमारे लिए प्रायश्चित करे। पाप हमने किया, मृत्यु हमारी होनी थी, लेकिन उसने हमारे लिए बलिदान दिया कि हमारे पाप छुड़ाए जाए। जीसस आवर इटर्नल हाई प्रीस्ट, वो 1-2 दिन, 1-2 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1,00,000 साल का नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारा याजक फुल्ली क्वालिफाइड, पूरी रीति से पवित्र, पूरी रीति से पवित्र, और जो है हमारे लिए निवेदन करता रहता है। क्राइस्ट इज फुल्ली क्वालिफाइड टू बी आवर हाई प्रीस्ट, कि वो हमारा महायाजक और मलिकिसदेक और प्रभु यीशु मसीह में ये बड़ा फर्क। पुराने नियम में महायाजक होते थे, लेकिन अब कलीसिया का महायाजक प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रॉफिट, प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट, महायाजक, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे महायाजक जिसने हमें आज तक नहीं छोड़ा और स्वर्ग में हमारे लिए आज भी निवेदन करते रहते हैं। शैतान हम पे दोष लगाता रहता है, तो आप हमारे लिए जो है मध्यस्थता का काम करते रहते हैं, हमारे लिए एडवोकेसी का काम करते रहते हैं, हमारे लिए महायाजक ठहरे हैं। प्रभु पृथ्वी पर आपने जो है अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी कि प्रति पल हमें आपके जैसा पवित्र और सिद्ध बनाने में लगे रहें, ताकि हम आपके सामने उपस्थित रह सकें। क्या कहें प्रभु आपकी भव्य योजनाओं के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए। अपना शरीर, प्राण, आत्मा भी प्रभु आपको समर्पित करते हैं। ये भी छोटे हैं प्रभु, हजारों लाखों जीवन भी प्रभु आपके सामने छोटे हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.